बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड का आज पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 8। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आज की वीडियो का पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ लेडी इज 5 years यंगर टू हर हस्बैंड एंड 5 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। दोस्तों, एक लेडी है, वो 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, लेकिन 5 times ओल्ड है, बड़ी है अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से। इफ़ द डॉटर वॉज 5 years ओल्ड 3 years बैक, अगर डॉटर उसकी 5 साल की थी 3 साल पहले, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द लेडी। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है, थोड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन हमने इसको आसान तरीके से सॉल्व करना है। एक लेडी है, वो 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, लेकिन 5 times बड़ी है अपनी डॉटर से, और उसकी डॉटर की एज दी हुई है, तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। इफ़ द डॉटर वॉज 5 years ओल्ड, अगर उसकी डॉटर जो है वो 5 साल की थी, ये हमने लिख लिया, डॉटर 5 साल की थी 3 साल पहले, लेकिन हमने अब बतानी है प्रेजेंट एज। वो बता रहे हैं 3 साल पहले 5 साल की थी, तो अब कितने साल की होगी, तो 3 उसमें प्लस कर देंगे। ये 3 साल पुरानी एज है और 3 साल के साथ अभी की एज आ गई 8 years। ठीक है जी, ये आ गई डॉटर की एज। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको सीक्वेंस के साथ। पहले हमारे पास है लेडी, उसके बाद है उसका हस्बैंड। ठीक है जी, ये हस्बैंड आ गया, और ये इनकी आ गई डॉटर, ये डॉटर आ गई। डॉटर की एज कितनी है निकाली हमने, 8 है, तो डॉटर की एज आ गई 8। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, लेडी जो है वो 5 साल छोटी है हस्बैंड से, लेकिन 5 times बड़ी है डॉटर से। डॉटर की एज आ गई हमारे पास 8, और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉटर की एज, और 5 times बड़ी है, तो 5 times जब आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय करते हैं 5। अब 5 × 8 करेंगे, 5 8s are 40। अब 5 times वो बड़ी है अपनी बेटी से, 5 times बड़ी है, लेकिन ये अभी लेडी की एज नहीं आई है। अभी इसमें हमने क्या करना है, 5 years यंगर देन हर हस्बैंड है, तो हमने करना है इसमें से -5, क्योंकि छोटी है हस्बैंड से। 40 - 5 करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगी लेडी की एज, क्योंकि 5 साल वो छोटी है हस्बैंड से, तो ये एज आ जाएगी हस्बैंड की। ये 40 एज आ गई हस्बैंड की, और -5 करेंगे, 5 साल उसमें कम करेंगे, यंगर करेंगे, छोटी है, तो ये 35 आ जाएगी लेडी की एज। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 35 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो हमारे रिश्ते हैं हमने उनके हिसाब से इसको ले लेना है। ये मेरी वालदा आ गई, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी कि मदर का भाई क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंकल, या जिसे हम मामू भी कहते हैं। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो हो गया मेरा मामू हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट रिलेशन आई टू यू, मेरा रिलेशन उससे क्या है, मेरा रिलेशन उससे नेफ्यू का है, मैं उसका भांजा हूँ, वो मेरा मामू है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी बहन है। मेरी वालदा जो है वो सिस्टर है आपके भाई की। मेरे 2 मामू हैं, मैं एक मामू से बात कर रहा हूँ कि आपके भाई की जो है वो सिस्टर है मेरी वालदा। तो इस तरह से मेरा रिलेशन उससे नेफ्यू का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोवाइड द आंसर इन द फॉलोइंग, D/4 एज H/। अब D यहाँ पे 4 है, तो H की वैल्यू किससे रिलेशन बनेगा, H का। अब क्योंकि D है, अल्फ़ाबेट नंबर पे 4 पे आता है, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे नंबर क्या है, 4 है, यानी कि 4 नंबर पे D है और 4 नंबर पे ही हमारा न्यूमेरिकल 4 आता है, तो H किससे होगा। अब D क्योंकि 4 से हुआ है, D की वैल्यू है 4, और D के बाद क्या आता है, E के बाद आता है F के बाद आता है G के बाद आता है H। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, D की वैल्यू 4 है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, 5 6 7 8, तो H की रिलेशन किससे बनेगा, 8 से बनेगा, तो H/2 हो जाएगा 8। ऑप्शन में हमारे पास C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ 3/8x डिवाइडेड बाय 1/8 गिव्स 5x, If 2/3y added to 1/6y makes 5/6y,
अब ये दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखनी है। 3/8 आ रहा है, 3/8 x है, x लिखा, डिवाइडेड है, हमने लिखा डिवाइडेड बाय किससे 1/8, 1/8 लिख देते हैं। अब दोस्तों ये डिवाइड का जो साइन है ये हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 8 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है, ये हो जाएगा 8/1। 8 1s are 8, 8 1s are 8। यहाँ पे क्या बचा 3x मल्टीप्लाई बाय 1, ये बचा हमारे पास 3x। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास हो गई रॉन्ग, ये 5x नहीं आता, 5x नहीं आता, ये 3x आ रहा है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ 2/3y एडेड टू 1/6, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐड 2/3y एडेड है, ऐड करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस, और ये क्या है 1 किससे प्लस करना है 1/6y से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6y। ठीक है जी। अब हमने डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम इसका 3 और 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 ही आता है। तो ये हमारा आ गया 3 2s are 6, 6 हमने ले लिया। 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 2s are 4 हो गया 4, और प्लस की जगह प्लस ही आया। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, तो इसके न्यूमरेटर से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1s are 1, सॉरी ये y की वैल्यू भी आएगी इनके साथ, ये आई y की वैल्यू। अब 4y प्लस 1y हो गया हमारे पास 5y/6। 5y/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/6y। तो क्वेश्चन में क्या है, ये 5/6y आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सेकंड वाली बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट पहली वाली जो है ये हमारे पास हो गई रॉन्ग, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। 5x नहीं आ रहा, 3x आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x एज 5x हैज़ टू डैश। अब हमने यहाँ पे रिलेशन देखना है। 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x आ रहा है, यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 3 × 5 किया गया है, तो ये 15 और इसके साथ x आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 है, इसके साथ x नहीं है, 15 के साथ x है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसमें 5 के साथ x है। तो हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू लानी है कि ये x ख़त्म हो, 3 की तरह सिर्फ 5 बचे। तो हम इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा, 25x² के साथ बनेगा, ताकि x से एक x जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो 25 बच जाता है, 25x बच जाएगा, एक x बच जाएगा, एक x ख़त्म हो जाएगा, तो 5x हैज़ टू बन जाएगा 25x²। ठीक है जी, ये हमारा होगा आंसर। 5x टू 25x नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ भी एक x है, इसके साथ भी एक x है। 5x 25 ऑप्शन ए वाला ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहली वैल्यू में हमें x ख़त्म करना है। जिस तरह के पहली स्टेटमेंट में x नहीं है, इस तरह इसके साथ भी x नहीं होना चाहिए, तो 25x² यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या है, 7, 21, 3, 5, 30 और आगे क्या आएगा। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर हमने निकालना है 7, 21, 3। अब दोस्तों 7 के बाद 21 कब आता है, 7 × 3 करें तो 21 आता है। अब वो 3, अब 21 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है और सेकंड वाला जो है वो नंबर आया है। ये इन तीन का रिलेशन है। यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 21 आया है। अब आगे क्या होगा, आगे अब इन तीनों का रिलेशन बनेगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि बीच वाली वैल्यू 30 आए, तो 5 6 होता है 30, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज सन, in 10 years he will be twice as old, how old is the father at present। दोस्तों ये सोचा था मैंने क्वेश्चन कि आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज सन। एक फादर है वो अपने बेटे से 3 टाइम बड़ा है। अब एज हमारे पास नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज, हम लेट कर लेते हैं
कि लेट द एज ऑफ सन के सन की एज जो है वो x है और फादर की एज क्या आएगी यहाँ पे, फादर जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है किसके, सन के, सन की एज है हमारे पास तो हम इसका 3 टाइम्स कर देते हैं। सन की एज आई x और इसका हमने 3 टाइम किया तो ये फादर की एज आ गई। नेक्स्ट है इन 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के बाद, तो हम क्या करते हैं इसमें कर देते हैं 10 साल बाद तो x + 10 कर देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, फादर को भी x + 10 कर देंगे, 3x + 10। नेक्स्ट है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड यानी कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, फादर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा अपने बेटे से। तो फादर क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा अपने बेटे से तो इसके बेटे की एज में हम ट्वाइस कर देंगे यानी कि 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू ऐसी रहेगी 3x + 10। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं बराबर, 2x + 10 = 3x + 10। अब x इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 10 हो गया 20, यहाँ पे बचा था 3x + 10, x वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, 20 ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा हो जाएगा माइनस, यहाँ बचा था 3x, 2x यहाँ पे प्लस हो रहा था इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा हो जाएगा माइनस, 3x - 2x करेंगे तो x बच जाएगा, 20 - 10 करेंगे तो 10 बच जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 यानी कि x किसकी एज है, सन की एज है तो सन की एज आ गई x। अगर फादर की निकालनी है तो वो 3 टाइम्स है अपने बेटे के तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स, 3x इसके बराबर है 10 के तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10, 3 10 हो गया 30, ये आ गई हमारे पास फादर की एज। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ ओल्ड इज़ द फादर एट प्रेजेंट, तो फादर की एज आ गई, प्रेजेंट एज जो है वो 30 ईयर्स है। ये हो गया हमारा आंसर। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्रैक्टिस करते रहे, मैथ का एक गोल्डन जो है वो आपके पास पोर्शन है जिससे आप आसानी से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपना टेस्ट पास कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।